हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों से इस कंपनी में एक लेटेस्ट न्यूज आई है और वो लेटेस्ट न्यूज इसके मर्जर को लेकर है। तो दोस्तों उस न्यूज का इसके चार्ट पर क्या इंपैक्ट आया है और दोस्तों आगे इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करके हम इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सूत्रों के अनुसार मार्केट में ये न्यूज आई है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है विजाग प्लांट के अस्तित्व को बचाने के लिए सेल में RINL के मर्जर का। लेकिन दोस्तों इसके अलावा RINL के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार और भी समाधानों पर विचार कर रही है, जैसे सेल्स ऑफ लैंड एंड पार्सल यानी उसकी जो भूमि है उसको बेच देना, या फिर बैंक से लोन दिलाने का। तो दोस्तों अभी सिर्फ विचार चल रहा है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई इन दोनों के मर्जर को लेकर। तो दोस्तों इस न्यूज से इसके टेक्निकल शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है वो हम अब इसके टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों शनिवार को ये न्यूज आती है मार्केट में और दोस्तों सोमवार को ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है इस न्यूज को लेकर, क्योंकि दोस्तों RINL को बचाने के लिए यानी उसके अस्तित्व को बचाने के लिए, उसको लॉस से प्रॉफिट में लाने के लिए उसका मर्जर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करने पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों के बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, जैसे HDFC और HDFC बैंक के मर्जर में हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसकी अपनी कुछ खास अर्निंग नहीं है, तो इसकी अर्निंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ में इसके प्रॉफिट पर भी और साथ में इसके जो इसके ऊपर डेब्ट है उसके ऊपर भी। तो दोस्तों मार्केट ने इस न्यूज को नेगेटिवली लिया, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं थी, सिर्फ विचार था, तो उसके लिए इसमें ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दोस्तों ट्यूसडे वाले दिन भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग चली, लेकिन दोस्तों थर्सडे के दिन इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम आया। भले ही गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन बाइंग वॉल्यूम के साथ इसने अपने गैप को फिल किया और दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक 140 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है 12 ओ क्लॉक तक। तो दोस्तों बाकी अगर बात करें इसके चार्ट के पैटर्न की और इसके टेक्निकल्स की, तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 5 इयर्स के चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों 6-7 साल से यू शेप पैटर्न में चल रही है, जैसे यू बनाती है एक लंबी तेजी आती है, फिर से यू बनाती है एक लंबी तेजी आती है और अभी भी यू शेप बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 124 रुपीज का रहेगा और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका 176 का रहेगा। और दोस्तों जैसे लंबी तेजी के बाद इसने अपने इस रेजिस्टेंस को टच किया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ तक आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अभी इसके जो सपोर्ट्स हैं वो अपसाइड मूव हो चुके हैं। अगर इस कंपनी में मर्जर नहीं होता अभी और इसकी अर्निंग अच्छी आ जाती तो दोस्तों हम यहां से इसमें ये वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट को डिस्कस करने से पहले हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर फिनस्टार की तरफ से देखा जाए ये कंपनी 3 स्टार कंपनी है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और एफिशिएंसी इसमें ऑप्टिमल है और फाइनेंशियल इसके भी वीक हैं। तो दोस्तों अब हम इसके फाइनेंशियल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 58,252 CR का है। इस कंपनी का स्टॉक भी 22.46 है। दोस्तों वैसे तो इस कंपनी का स्टॉक भी 20 के आसपास है, तो लेकिन इसके सेक्टर के कंपैरिजन में इसका PE एक्सपेंसिव है। और बात करें इसके डिविडेंड यील्ड तो 1.42% का इसका डिविडेंड यील्ड है और इस कंपनी के पास 541 CR का कैश है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इस कंपनी के पास 36,314 CR का डेब्ट है। और दोस्तों अगर इसको इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप का 60% इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है, यानी दोस्तों कंपनी डेब्ट से भरी हुई है। और दोस्तों कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 0.89% है, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी हाई है 43.62% और इस कंपनी का ROC 7.11%, ROE 5.14%। तो दोस्तों जैसे बोल रहे थे इसके फंडामेंटल्स वीक हैं, तो दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत हम इसकी अर्निंग बेस से करेंगे और अर्निंग बेस की शुरुआत हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट से करेंगे कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके लास्ट 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके। तो दोस्तों इस कंपनी की नेट सेल जून 2023 में 24,000 की थी, जो डिक्रीज होकर 23,997 CR की हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी की सेल दिसंबर क्वार्टर में भी डिक्रीज हुई थी और अगर कंपेयर करें सितंबर 2023 से तो दोस्तों मार्च में भी इसकी डिक्रीज थी, लेकिन दिसंबर और जून क्वार्टर से मार्च में सेल ज्यादा थी। तो दोस्तों इस कंपनी की सेल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अप्स और डाउन है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों जून 2023 में कंपनी के पास 149 CR का प्रॉफिट था, जो अभी डिक्रीज हो 10.68 CR का रह चुका है। दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यहां पर इस कंपनी के प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से डाउन गए, क्योंकि दोस्तों अगर कंपेयर करें इसके प्रॉफिट को मार्च 2024 से तो दोस्तों मार्च 2024 में कंपनी के प्रॉफिट 1011 CR के थे, लेकिन दोस्तों इन प्रॉफिट्स में इतना गैप क्यों है, तो कभी तो हाई तो कभी लो। तो दोस्तों उसके लिए हम चेक करेंगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशंस को। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहे हैं अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करें। तो दोस्तों यहां पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसकी सेल की तरह अप और डाउन है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। और बात करें इसके अदर इनकम की, जून क्वार्टर 2023 में 442 CR की थी, लेकिन अभी उसके 50% डाउन आ चुकी है, 200 की है। और बात करें इस कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पे किया तो दोस्तों जून 2023 में कंपनी ने 612 CR का इंटरेस्ट पे किया था और अभी जून 2024 में 691
221 सीआर का इसने इसमें इंटरेस्ट पे किया, यानी इसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, यानी इसके ऊपर डेब्ट इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ। और बात करते हैं अब इसके डेप्रिसिएशंस की, तो दोस्तों कंपनी में डेप्रिसिएशंस भी इंक्रीज हुए। जून 2023 में 1274 सीआर के थे और अभी 1402 सीआर के हैं। तो दोस्तों इसके प्रॉफिट डाउन जाने के कारण है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डाउन जाना, साथ में इसकी अदर इनकम का भी डाउन जाना, और इसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है, यानी इस कंपनी के ऊपर डेब्ट का इंक्रीज होना। तो दोस्तों इसलिए इस कंपनी के प्रॉफिट जून 2024 के क्वार्टर में बहुत बुरी तरीके से डाउन गए। तो दोस्तों अब चेक कर लेते हैं इसकी एनुअल बेसिस अर्निंग को। तो हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तरह एनुअल बेसिस में भी लास्ट 5 ईयर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी की सेल मार्च 2020 में 61,000 की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 1,05,374 सीआर की हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू इसकी सेल इंक्रीज हो रही है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों मार्च 2020 में इस कंपनी के पास 2021 सीआर के नेट प्रॉफिट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 2733 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों इस कंपनी के नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल इंक्रीज है, लेकिन मार्च 2022 के कंपैरिजन में अभी भी डाउन है, क्योंकि दोस्तों मार्च 2022 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो चुके थे अदर ईयर के कंपैरिजन में, इसलिए मार्च 2022 में इस कंपनी का 12,015 सीआर का नेट प्रॉफिट था, जो कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज्यादा था। लेकिन अगर अदर ईयर से कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की सेल भी इंक्रीज है और साथ में इसके प्रॉफिट भी इंक्रीज है, यानी दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में अच्छा ग्रो कर रही है। तो दोस्तों हमने इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वाई ऑन वाई बेसिस पर इसकी अर्निंग तो चेक कर ली, लेकिन हम इसकी एनुअल बेसिस पर इस कंपनी में मार्केट की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन थी, एस्टिमेट्स थे और इसने एक्चुअल में क्या दिया वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी का मार्च 2022 से लेकर अब तक का डेटा है। दोस्तों ऑरेंज कलर की लाइन इसके एक्चुअल नंबर्स की है और जो एस्टिमेट थे यानी जो इसमें एक्सपेक्टेशन थी वो स्काई ब्लू कलर की है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू तो दोस्तों जो इससे एक्सपेक्टेशन थी वही इसने रिवेन्यू दिए। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों इस कंपनी ने इसके एस्टिमेट से ज्यादा नेट प्रॉफिट दिए, यानी मार्केट को इसके जो नेट प्रॉफिट है उससे भी कम आने की उम्मीद थी, लेकिन कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा दिए, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 4 सीआर, जिसमें से 33% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 7 सीआर, जिसमें से 30% इसमें इन्वेस्टर्स है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 3 सीआर, जिसमें से 24% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 12 o'clock तक 3 सीआर। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, तो लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 339% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में 22% के, लास्ट 2 ईयर्स में 83% के, और लास्ट ईयर में 50% के, और 6 मंथ में ओनली 0.2% के, लेकिन लास्ट 3 मंथ से थोड़ा करेक्शन में है, लेकिन लास्ट 1 मंथ से फिर से इसने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, दिसंबर 2002 से लेकर अब तक कंपनी ने 1289% के रिटर्न्स दिए ओनली। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 8 रुपीज 65 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 293। और अभी अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों 2011 से ये कंपनी यू शेप में रिकवरी कर रही है, यू पैटर्न बनाती है फिर अप जाती है, यू पैटर्न बनाती है फिर अप जाती है। और अभी कंपनी के शेयर का प्राइस 141 रुपीज। दोस्तों अगर इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें, 2007 में इस कंपनी का ये ऑल टाइम हाई लगा था और आज भी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट पर है। और दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और जिसमें रिस्क हाई है। अगर बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की, तो कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी गुड है, यानी कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस नहीं है और ना ही ओवरबोट जोन में है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकता है, एड ऑन करना चाहो तो दोस्तों वो भी कर सकता है। लेकिन हम बिल्कुल इसके जो बाइंग सेलिंग लेवल है वो इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% है और दोस्तों इस कंपनी में एफआईज की होल्डिंग 3.01% और डीआईज की होल्डिंग 15.72% और पब्लिक की होल्डिंग 16.27%। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है। और बात करें इसमें एफआईज की होल्डिंग, तो दोस्तों लास्ट 2 क्वार्टर्स से इस कंपनी में एफआईज प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, लेकिन डीआईज इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन जून क्वार्टर में डीआईज ने भी इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की और पब्लिक लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी में बाइंग कर रही है। और बात करें इसमें एक्सपर्ट्स की रेटिंग की, तो दोस्तों 25 एनालिसिस में से 4% ने ओनली बाइंग की रेटिंग दी, 8% ने इसमें अंडर परफॉर्म करने की रेटिंग दी, जबकि 60% एनालिसिस ने इसमें सेल करने की रेटिंग दी। तो दोस्तों हमने इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को भी स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो दोस्तों कंक्लूजन में हम इसके नेक्स्ट टारगेट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इसके नेक्स्ट टारगेट्स की, तो दोस्तों हमने जैसे कि इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस किया कि ये दोस्तों यू पैटर्न पर चलती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, मे बी वी शेप रिकवरी भी कर दे। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 200 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो हम 500 के करेंगे।
और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, ऐड ऑन करना चाहता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें अभी बाइंग कर सकते हो 130 से लेकर 140 के बीच में कहीं भी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग के लिए अभी वेट एंड वॉच करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा Q2 के नंबर्स का। और दोस्तों अगर किसी को इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके लिए भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर्स का। या फिर दोस्तों अगर आप इस कंपनी से स्विच करना चाहते हो, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना है, तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉस में हो तो दोस्तों तो आप इस कंपनी से लॉस में एग्जिट मत होना। आप इसमें वेट एंड वॉच करो इसके 176 के लेवल के ब्रेक होने का या फिर आपके प्रॉफिट में आने का। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी सेल की कंप्लीट स्टडी। आप भी दोस्तों इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।